आज मुझे चलानी पड़ी अंधकार में बाइक बिना हेडलाइट के। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुरेंद्र, जो अपनी फैमिली के साथ लद्दाख के गांव तुर्तुक में रहता हूं। आज जैसे मैं उठा तो हमारे शेफ साहब दिख रहे थे आज के स्पेशल डिश के बारे में मेन्यू में बोर्ड में, और रेस्टोरेंट में अभी तक कोई नहीं आया था। उसके बाद एक गाड़ी आई थी और उन कस्टमर तो खाना खा रहे थे, लेकिन उस्ताद जी लगे थे अपनी गाड़ी धोने के लिए। और ये फैसिलिटीज़ भी है हमारे रेस्टोरेंट के पास। आप अगर अपनी गाड़ी लेके आते तो यहाँ पे धो सकते हैं आराम से, जब तक आपके क्लाइंट खाना खाते हैं। और उसके बाद मुझे स्विमिंग पूल साफ़ करना था, तो देख सकते कितना गंदा हो रहा है स्विमिंग पूल। यहाँ से मिट्टी भर भर के तो मैं उसको साफ़ करने लग जाता हूँ पूरे तन मन धन लगा के। और इसी के चक्कर में मतलब दिन में ज़्यादा धूप भी नहीं थी आज, तो थोड़ा थोड़ा बादल और थे, लेकिन मैंने कहा चलो धोना है तो फिर मैं धो देता हूँ करके मैंने धो तो दिया। लेकिन उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी थोड़ी बहुत, लेकिन ऐसा दिख रहा था बाद में स्विमिंग पूल धोने के बाद। अब इसमें कल पानी भरेंगे हम लोग, तो फिर से हो जाएगा रेडी टू स्विम। फिर दोस्तों मैंने कपड़े धोने थे तो मैं आ गया था घर, और मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिए थे कपड़े धोने के लिए। उसके बाद फिर दिन में मैं बाइक में आया था, तो उस टाइम मुझे पता लगा कि कस्टमर वगैरह बहुत आए हुए हैं रेस्टोरेंट में, तो फिर मैं भी चले जाता हूँ जल्दी जल्दी से कस्टमर को अटेंड करने के लिए। देख सकते इतने ये काफ़ी लोग आए थे हमारे यहाँ पे रेस्टोरेंट में, और बहुत सारे बाइकर थे, बहुत सारी मतलब 2-3 टैक्सी साथ में आई हुई थी, तो बहुत रश हो गया था एकदम जैसे। उसके बाद फिर जब कस्टमर वगैरह चले गए थे, बाद में ना आज बड़ा विंडी था, मतलब तुर्तुक में बहुत आंधी तूफान चल रही थी, और मैंने वीडियो बनाई। देख सकते हैं ऐसा मतलब हाल था, कुछ ऐसा दिख रहा था तुर्तुक आज। और उसके बाद फिर मैं चले गया था गाड़ी के अंदर बैठने के लिए बशीर भाई की। उसके बाद फिर हमारे बाइक ग्रुप के लोग भी निकल गए थे आगे आगे की तरफ को, अपने अपने डेस्टिनेशन की तरफ को। और ऐसा दिख रहा था आज शाम के टाइम में तुर्तुक को। फिर मुझे जाना था सामान लेने के लिए दुकान में, तो मैं चला गया था किम्पा भाई की दुकान में। ये दुकान बंद करने वाले थे कि हम लोग लास्ट में पहुंच गए, और हमारे साथ साथ इनके साथ और कस्टमर भी आ गए थे। उसके बाद फिर हम ले लिया सामान और फिर निकल गए थे, क्योंकि मैंने अपनी गाड़ी तो कवर कर दी, तो बासिर जी की गाड़ी ही लेके गया था मैं, और अपने मज़े से चले गए थे दुकान की तरफ। उसके बाद फिर मुझे ये बात में याद आया कि कपड़े तो मैंने धुले नहीं थे पूरी तरीके से, तो मैं चल जाता हूँ शाम के टाइम में वापस घर में पूरे तरीके से कपड़े मतलब धो के स्पिन करके निकालने के लिए। और फिर मतलब थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो रहा था इस टाइम, तो दिख रहा था सब कुछ बाइक में। मैं चले गया था और मैं अपने कपड़े को पूरे स्पिन करने लगा देता हूँ यहाँ पे धोने के बाद। और वॉशिंग मशीन तो ऐसे चल रही थी जैसे कि भूकंप आ रहा हो इसके अंदर, अपने ही मतलब अपनी ही वॉशिंग मशीन के स्केल का भूकंप आ रहा था इसमें। और पता नहीं क्या होता है, बार बार कभी कभी ना आप लोगों के साथ भी होता होगा शायद ऐसा, तो ये अपने हिसाब से हिलते रहता है। फिर इसको फिर कुछ ना करो, बस थोड़ा सा कपड़ा हिला तो फिर बाद में सेट आ जाती है। तो फिर ऐसे हिलते हिलते मैंने कर दिया था काम। फिर कपड़े वगैरह धोने के बाद मुझे आना था रेस्टोरेंट की तरफ को, और वहाँ पे मेरी हेडलाइट जल नहीं रही थी, क्या पता नहीं क्या हो गया था इसको। तो उसके बाद फिर मैंने ब्लिंकर की ऑन, मैंने पहुँचना था ही था रेस्टोरेंट, तो मैंने सोचा जो होगा देखा जाएगा, और मैं चल देता हूँ अपने रेस्टोरेंट की तरफ को। यहाँ पे जो स्टोन केव कैफ़े उसके पास तो उजाला था थोड़ा बहुत, लेकिन पूरा पीछे का रास्ता और थोड़ा सा आगे तक तो पूरा ही मतलब ऐसा अंधेरा था, जैसा लग रहा था मुझे कि भाई कभी गिर ना जाऊँ, क्योंकि यहाँ पे स्पीड ब्रेकर वगैरह भी है कई जगह में। लेकिन मैं फाइनली पहुँच जाता हूँ आराम से रेस्टोरेंट में। और रेस्टोरेंट में जैसे मैं देखता हूँ तो हमारे गेस्ट आए हुए हैं, वो लगे हुए अपने हिसाब से कुकिंग करके हम सबको खिलाएँगे आज। तो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।